कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो डालने जा रही हूँ। मुझे वीडियो डालने में देरी हुई, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और आज मैं आपको आलू वड़ी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 बड़े बड़े आलू के पत्ते लिए हैं। ये वड़ी के पत्ते हैं, काले डीठ वाले, और ये इसमें खुजली नहीं होती और ये खास वड़ी की है। और ये बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, जिसके लिए मैंने 1/4 किलो चने का बेसन ली हूँ, चने का आटा, चने की दाल का आटा, और 2 चम्मच लाल मसाला, ये 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और यह है आधा चम्मच हल्दी, और ये 3 चम्मच हरा मसाला, और नमक हम टेस्ट के मुताबिक लेंगे। और ये है इमली का मैंने पानी बना कर ली हूँ, और इसमें मीठा तेल है जो हमें इसमें डालने के लिए लगेगा। और आटा कलाने के लिए, मिक्स करने के लिए मैंने पानी भी ली हूँ। ये देखिए, ये आलू का पत्ता है, इसकी डेट ये ऐसी काली होती है। अब मैं इस डेट को निकालेंगे, और ये जो डंडी है थोड़ी थोड़ी काटेंगे। एक पत्ता मैंने काट के रखी हूँ, अभी आपको इसको दिखाती हूँ कि कैसे हम पत्ता साफ करेंगे। इसे संभाल कर साफ करना है, वरना पत्ता फट जाएगा। अब इसको हम और थोड़ा संभाल कर कट करेंगे। ये देखिए, ये आलू का पत्ता बहुत बड़ा है, ये किसी थाली में या किसी पर नहीं रह पा रहा है, इसलिए मैंने इसको टेबल पर ली हूँ, और टेबल मैंने साफ कपड़े से पोंछ कर ली हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी अपने पास थाली वगैरह नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको टेबल पर ही बनाने का बताऊंगी। हमारा देखिए, ये पत्ते साफ करके हो गए आलू के। अब मैं बैटर तैयार करूंगी। इस बेसन में अब मैं हरा मसाला डालूंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच ली थी, आपको जितना तेज़ वगैरह चाहिए आप ले सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालूंगी, हल्दी डालूंगी, लाल मसाला हम अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। मैंने 2 चम्मच ली हूँ। अब इसमें मैं चावल का आटा 2 चम्मच ली हूँ, ये भी मिक्स करूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अब इसमें नमक डालूँगी। नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अब मैं इसमें इमली का पानी बनाया हुआ वो भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। हमको मीठा नहीं चाहिए, तेज़ चाहिए, इसलिए मैं गुड़ नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। बैटर हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और एकदम गाढ़ा भी नहीं रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस बैटर को तैयार करेंगे। अगर एकदम पानी डालेंगे तो हो सकता है बैटर पतला हो, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला करेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी।
आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाले की पाउडर, लेकिन मैंने नहीं डाली हूँ। ये देखिए मैंने पत्ते को टेबल पर बिछा दिया है। बनाने से पहले आप अपने हाथ को अच्छे धो लीजिए। ये पत्ता मैंने धोकर पोंछ कर ली थी, टेबल भी साफ़ करके ली हूँ। अब मैं इस पर बैटर को लगाऊंगी। पत्ता चूँकि बहुत बड़ा है, इसके लिए ये देखिए ऐसे हम अभी एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं लगाएंगे, पतला पतला ही लगाएंगे इसको। ये चम्मच से नहीं लगेगा, इसलिए हाथ से ही लगाएंगे हम। इसको पूरे किनारे तक हम लगाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप चाहे तो सिर्फ लाल मसाले में भी बना सकते हैं, चाहे तो हरे मसाले में भी बना सकते हैं। अपने अपने टेस्ट के मुताबिक हम इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमने पत्ते को अच्छी तरह से बैटर लगाया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पत्ता रखूँगी। ये पत्ता थोड़ा उससे छोटा है, हमें पत्ता अच्छे से संभाल कर रखना है क्योंकि ये फटने का डर है। अब मैं इसे भी बैटर लगाऊंगी। ये देखिए पत्तों में बैटर लगाकर हो चुका है। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे भी ऊपर से लगाएंगे। बैटर पतला पतला लगाएंगे। अब हम इसे ऐसा फोल्ड करेंगे। और इसे भी बैटर लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ से भी ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे भी ऐसे लगाएंगे। अब हम इस पत्ते को फोल्ड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसका रोल बनाएंगे अच्छे से और इसके ऊपर भी बैटर लगाएंगे। इसको अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और बैटर लगाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गए हैं। ये देखिए ये आलू वड़ी की बनाकर हो चुकी है हमारी। और मैंने इस जाली को तेल लगाकर तेल से ग्रीस की हूँ और उसमें ये आलू वड़ी के पत्ते रखी हूँ। ये बहुत बड़े पत्ते थे इसलिए मैंने बीच में से 2 हिस्से करके रखी हूँ। आप चाहे तो इसे कुकर में भी भपा कर ले सकते हैं या फिर टोप में पानी डालकर जाली रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सांदन हंडे में रख रही हूँ। ये देखिए मैंने सांदन हंडे में पानी रखकर गैस पर रखी थी। पानी को उबाल आ गया है। अब मैं इस पर ये जाली रखूँगी और इसे मैं 15 मिनट तक पकने के लिए रखूँगी और 15 मिनट बाद देखूँगी पककर हुआ कि
नहीं। अभी गैस बंद करती हूँ और हम देखेंगे ढक्कन खोलकर। ये देखिए, ये पक के तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर ठंडे होने के लिए रखेंगे और ठंडे होने के बाद मैं दिखाती हूँ क्या करेंगे। इसके छोटे छोटे पतले पतले चिप्स काट कर देंगे। ये देखिए, मैंने गैस पर फ्राई पैन में तेल रखी हूँ गरम करने के लिए। ये देखिए, आलू वड़ी का रोल ठंडा हो चुका है। अब हम इसके पतले पतले टुकड़े काटेंगे। देखिए इतने अच्छे से पक गया है ये। अब हम इसके ऐसे ही पतले पतले चिप्स काट कर इसको फ्राई पैन में तेल में तलेंगे। पतले काटने से तलेंगे तो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और मोटे काटेंगे तो नरम हो जाएंगे। अब हम ये देखिए कितने अच्छे तैयार हो गए। अब मैं इसे तेल में छोड़ूंगी और इसे क्रिस्पी होने तक, ब्राउन गोल्डन होने तक तलूंगी। हम इसे ब्राउन गोल्डन होने तक तलेंगे, क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, ये वड़ियाँ गोल्डन कलर में हो रही है। मैंने अभी इसे पलटी की हूँ। अब दूसरी तरफ से भी सेकने के बाद इसे निकाल दूँगी। देखिए कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए, ये वड़ियाँ अभी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए, वड़ी तलकर हो चुकी है और ये मैंने प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। आप भी ऐसी ही वड़ी घर में बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।